तुम्हारे दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर ये हाथी है और वहीं समुद्र में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर ये ब्लू व्हेल, या मैं कहूँ ये जायंट जेलीफिश है जो 10 हाथियों के बराबर है। अब ऐसा होता क्या है समुद्र की डीप सी में जो ये जायंट जेलीफिश, ये जायंट स्क्विड या ये जायंट और फिश इतने बड़े हो जाते हैं? यार आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं बीइंग लॉजिक। साल 2023 में ब्राजील के कुछ रिसर्चर्स की टीम ने सी मैमल्स की प्रजातियों पर स्टडी करना चालू किया। अब मैमल्स में क्यों? वेल मैमल्स में स्पेसिफिकली 9 जीन ही रोल प्ले करते हैं ग्रोथ के लिए और इन्हीं की नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से लैंड मैमल्स और सी मैमल्स की ग्रोथ डिफाइन होती है। इन्होंने 19 सी मैमल्स के जीन्स को स्टडी किया और सरप्राइजिंगली ये रिजल्ट मिला कि सी मैमल्स में 4 जीन कॉम्बिनेशन है अदर देन लैंड मैमल्स जिनके पास सिर्फ 2 जीन कॉम्बिनेशन है। इससे साफ जाहिर होता है कि डीप सी में रहने की वजह से इनके ये 2 अलग जीन्स अनलॉक हो गए थे। पर ऐसा क्या होता है डीप सी में जो इनके ये 2 जीन्स अनलॉक हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब 1999 में एक बॉटनिस्ट ने पहले ही दे दिया था जब उन्होंने प्रॉन्स को अपनी एक स्टडी के लिए कलेक्ट किया और उनकी दी गई ऑब्जर्वेशन से साफ दिखाई देता है कि सारे प्रॉन्स अलग अलग है साइज में, और वहीं जो प्रॉन्स शैलो वाटर में रहते हैं उनका साइज छोटा है जबकि जो प्रॉन्स डीप सी में थे उनका साइज उनसे बड़ा है। वेल इस चीज का उन्होंने कारण ढूंढा तो उन्हें मिला कि ये सब कुछ और कोई नहीं करवा रहा बल्कि एक गैस करवा रही है, ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन ही डीप सी में भारी मात्रा में डिसॉल्व होती है क्योंकि वहाँ का पानी ठंडा होता है। अब लॉजिकली ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से ज्यादा बड़ी गिल्स चाहिए और ज्यादा बड़ी गिल्स की वजह से ज्यादा बड़ी बॉडी चाहिए। अब ज्यादा बड़ी बॉडी होने की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन की नीड चाहिए। अब ज्यादा ऑक्सीजन की नीड चाहिए तो ज्यादा बड़े और गिल्स चाहिए। तो ये था एक कारण कि क्यों एनिमल्स का साइज डीप सी में बढ़ रहा है। बट जब ये रिसर्चेस पब्लिश हुई तो एक सवाल निकल कर और आया। वेल ब्लू व्हेल भी तो एक सबसे बड़ा जानवर है डीप सी का, पर वो तो पानी की सतह पर आकर सांस लेकर फिर डीप सी में तैरने जाता है ना। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए कनाडा यूनिवर्सिटी ऑफ गुलीफ के रिसर्चर्स ने एक ऐसी फिश पे रिसर्च की जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकती है। ऐसी प्रजातियों को हम एम्फीबियंस कहते हैं। इन्होंने कुछ फिशेस को पानी के अंदर रखा और कुछ फिशेस को पानी के बाहर रखा और 2 हफ्ते के अंदर फिजिक्स और बायोलॉजी का मिक्सचर एक ऐसा आउटपुट आया जिसको देखकर रिसर्चर्स हैरान हो गए। दरअसल ये हुआ था कि जो फिशेस पानी के बाहर थी उनकी रीढ़ की हड्डी थिक एंड स्टिफ हो गई थी जबकि पानी में रहने वाली फिशेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। और बोन्स का थिक एंड स्टिफ हो जाना डायरेक्टली इशारा करता है कि ज्यादा ग्रेविटी एक्सपीरियंस की गई है। पर धरती पर तो हर जगह ग्रेविटी सेम है। वेल ऐसा पानी के जानवरों के साथ देखा नहीं जाता। अब मैं तुम्हें सीधा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि तुमने एक रबर बॉल ली और दूसरी तरफ तुमने एक पत्थर लिया ऑफ डिफरेंट मासेस। अब दोनों को तुम पानी में थ्रो करोगे तो इनमें से पहले कौन डूबेगा? ऑब्वियसली पत्थर डूबेगा, यानी जो जितना ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा वो पानी को उतना नीचे धकेलेगा और पानी उस पर उल्टी फोर्स लगाएगा उसे ऊपर धकेलने के लिए। द फोर्स नेम कॉल्ड बुओयंसी। और यही चीज एक बड़ा डिफरेंस बनाती क्योंकि धरती पे रहने वाले जीवों को हवा की बुओयंसी इतना अफेक्ट नहीं करती जितनी पानी की बुओयंसी पानी पे रहने वाले जीवों को अफेक्ट करती है। और वैसे भी पानी पे रहने वाले जीवों की डेंसिटी 1075 kg मीटर क्यूब होती है और वहीं पे एक सी वाटर की डेंसिटी 1026 kg मीटर क्यूब होती है, यानी पानी में रहने वाले जानवर पानी से भी भारी हैं। और यही ये वो रीजन है जहाँ पे ये एनिमल्स खुद में एक ऐसे कैरेक्टर अडेप्ट कर लेते हैं जिससे ये पानी से भी हल्के हो जाते हैं और कुछ केसेस में साइज भी बढ़ाना पड़ जाता है। और यहीं से हमें हमारे 3 मेन रीजंस मिल जाते हैं। पहला जेनेटिक मेकअप, दूसरा पानी में ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और तीसरा बुओयंसी फोर्स। इनकी वजह से पानी के जीव इतने बड़े हो जाते हैं। बट अभी भी क्यूरियोसिटी ये कहती है कि डायनासोर्स के जमाने का क्या? वो जब पृथ्वी पर राज किया करते थे, जो जमीन पर बड़े जानवर हुआ करते थे और समुद्र में छोटे, जस्ट बिल्कुल आज के समय के अपोजिट। खैर उस समय भी एक गैस ही मेन कारण थी और वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है और उन्हें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती खुद को गर्म रखने के लिए, जस्ट लाइक अस। और उस समय CO2 कुछ ऐसा काम करती थी जिससे वहाँ के पेड़ पौधे बहुत जल्दी बढ़ जाते थे। प्लस CO2 के ज्यादा होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता था जिससे उस समय का वातावरण डायनासोर्स के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था धरती पर। और इसी वजह से जमीन के डायनासोर्स समुद्र के डायनासोर्स से ज्यादा बड़े हुआ करते थे। खैर आज के लिए बस इतना ही। ऐसी नॉलेज भरी वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मेरी मुलाकात होगी तुम सब किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।